हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करूंगा अभी जो यूकेपीएससी ने अभी यहाँ पे जो पोस्टें निकाली हैं, दो बड़ी पोस्टें जिसका बहुत लंबे समय से सभी को इंतजार था, यानी कि पीसीएस और लोअर पीसीएस के लिए, उसकी तैयारी किस तरह से आपको यहाँ पे करनी चाहिए, ठीक है, और उसके लिए क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, इस बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो इसकी बात को शुरू करने से पहले एक लाइन में आपको यहाँ पे मैं पूरा सार समझा देता हूं। एक बात ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे जो इस तरह के जो एग्जाम होते हैं, एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ये एग्जाम पढ़ने से नहीं निकलते हैं, ठीक है, पढ़ने से नहीं निकलते हैं, ये एग्जाम निकलते हैं प्लानिंग के साथ पढ़ने से। मैंने आपको बोला पे ऐसे एग्जाम केवल पढ़ने से नहीं निकलते हैं, ये एग्जाम निकलते हैं प्लानिंग के साथ पढ़ने से। तो इसका मतलब यहां पे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, पढ़ने से पहले हमको इसकी प्लानिंग पे ध्यान देना होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे फॉर्म आ गया, विज्ञप्ति आ गई और लाए किताबों का ढेर मार्केट से और पढ़ने उनको लग गए, तो भाई ऐसे तो ये गधा मजदूरी करके ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, बात करता हूं उसी पे। एक बात सिंपल समझना, आप देखिए यहाँ पे जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी उतना ही अच्छा आपका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तैयारी कैसे करनी है वो अपने आप में एक बड़ी बात होती है, ठीक है। देखिए हम बहुत से लोग आपने देखा होगा, हम देखते हैं वो पिछले 10 साल से तैयारी कर रहा है और आज तक भी उसने कभी एक समूह गौ का एग्जाम भी नहीं निकाला, ठीक है। हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं ये देख करके कि यार ये हमारे पड़ोसी, हमारा चाचा का पिछले 10 साल से तैयारी कर रहा है और ये आज तक भी नहीं निकला। और उसी के विपरीत आप भी देखोगे कि कोई बंदा 1 साल से तैयारी कर रहा है और उसने पीसीएस यूपीएससी जैसे उसने पेपर वहां पे क्रैक कर दिए हैं। अंतर क्या है? अंतर है आपके पढ़ने के तरीके में। दो चीजें होती हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, क्या आप प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हैं या फिर आप केवल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप केवल पढ़ रहे हैं तो भाई आप 10 साल से तैयारी करो, 20 साल से तैयारी करो, कोई मतलब नहीं बनता, कभी नहीं निकलने का है। लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो 1 साल के अंदर ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इस बात को मैं बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से आपसे यहां पर बोलता हूं, ठीक है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, डिस्कस करता हूं। देखिए यहां पे अगर मैं इसकी रणनीति की बात करता हूं, कैसी रणनीति होनी चाहिए, तो इसकी रणनीति को मैंने यहां पे 4 स्टेप में मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया है। इसकी रणनीति को 4 स्टेप में यहां पे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। क्या है स्टेप, क्या क्या स्टेप में होना चाहिए, जरा बात करते हैं यहां पे। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पे सिलेबस का डिस्कशन आपको यहां पे कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पे हम आपको यहां पे सिलेबस का यहां पे आपको यहां पे डिस्कशन कराएंगे, ठीक होगा, ठीक है। मतलब पीसीएस का जितना भी सिलेबस है वो पूरा सिलेबस यहां पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस करने का मतलब केवल ये नहीं होगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, रामायण की तरह से पढ़ा नहीं जाएगा, यह डिस्कशन नहीं होता है। डिस्कशन का मतलब यह होता है अगर पीसीएस के पेपर में यह सिलेबस डाल रखा है तो क्यों डाल रखा है, आखिर आयोग आपसे क्या चाहता है, ठीक है। आखिर आयोग आपको क्या बनाना चाह रहा है, उस पोस्ट के आप योग्य हो या नहीं हो, उस आधार पर वो सिलेबस को यहां पे निर्धारित किया गया है। तो यही हमको यहां पे सिलेबस डिस्कशन में केवल पढ़ना नहीं है, केवल ये नहीं देखना है भैया कि ये है, ठीक है। हमको इसमें देखना है कि आखिर ये टॉपिक इसमें डाला गया है तो क्यों डाला गया है। तो स्टेप नंबर 1 में सिलेबस यहां पे आपको डिस्कशन आपको कराया जाएगा। जब एक बढ़िया तरीके से आपका सिलेबस डिस्कस हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाला सिलेबस में, ठीक है, पीसीएस में ये वाला टॉपिक इसलिए डाला गया है और इसके यहां पे ये प्रभाव है, देन अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे स्टेप की तरफ को। क्या हम दूसरे स्टेप में सीधे किताबें खंगालने लग जाएंगे? क्या ये एक सही रास्ता हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, एक स्टेप से हम तो दूसरे स्टेप पढ़ेंगे हम यहां पे, तो दूसरे स्टेप में हम पिछले 10-11 सालों में, जब से उत्तराखंड बना हुआ है, ठीक है, पिछले 10-11 सालों में जितने भी पीसीएस के पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों का डिस्कशन कराएंगे, यानी कि उसको यहां पे हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। किसके यहां पे, पिछले ईयर के जो पेपर है यहां पे, उन्हें हमें यहां पे सॉल्व करना है। क्या होगा सर उन्हें सॉल्व करने से, क्या वो वाला पेपर दोबारा सारा रिपीट हो जाने वाला है? बिल्कुल नहीं। क्या होगा समझाता हूं। देखिए यहां पे जब हम पुराने पेपर को हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक अप्रोच पता चलेगी कि आखिर आयोग की अप्रोच क्या रहती है
और आयोग किस तरह से क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके पीसीएस में डालता है, कितने क्वेश्चन फैक्चुअल रहते हैं, कितने क्वेश्चन एनालिटिकल रहते हैं, ठीक है, और कितने क्वेश्चन यहां पे टफ लेवल पे डाले जाते हैं, ठीक है। तो एक बात सिंपल समझना पे, हमको क्या करना है, दूसरे स्टेप में प्रीवियस ईयर के पेपरों को हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इससे हमें बहुत वेल तरीके से हमें पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से कब कब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए मैं आपको साधारण सा तरीका बताता हूं। देखिए यहां पे हम आपको यहां पे कम से कम 3 पेपर आपको यहां पे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। 3 से 4 पेपर यहां पे हम यहां पे सॉल्व करेंगे। क्लियर होगा, ठीक है। इसमें पीसीएस और लोअर पीसीएस के यहां पे दोनों पेपर शामिल होंगे। देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे जब यहां पे 4 पेपरों को हम यहां पे सॉल्व कर देंगे तो खाली पेपर सॉल्व नहीं करने हैं, पेपरों को सॉल्व यहां पे विथ एनालिसिस करना है। कैसे करना है, विथ एनालिसिस। कितने, 4 पेपरों को अगर आपने सॉल्व कर दिया है तो ये अगर आपने विथ एनालिसिस कर दिया है तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कम से कम 25% तैयारी आप कर चुके हैं अपने एग्जाम के लिए। 25% तैयारी आप कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है। कितना, 25%। अगर थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं तो मैं 20% बोल देता हूं, ठीक है। 20% तैयारी आप केवल इन 4 पेपरों से कर चुके हैं। लेकिन कैसे, जब आप इसका एनालिसिस कर लोगे। क्या करना है एनालिसिस में, 4 पेपरों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं ये देख लूंगा कि किस पेपर में कितने क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं, कितने पेपरों में एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और कितने टॉपिकों में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीट हुए हैं। ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीट हुए हैं उनको मुझे यहां पे देखना होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इन 4 पेपरों का जो एनालिसिस होगा वही निकाल के देगा मुझे मेरा अगला स्टेप जो होगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, थर्ड स्टेप में मैं अपने सिलेबस को डिवाइड करूंगा, सिलेबस का डिवीजन करूंगा, यानी कि सिलेबस को मैं क्या करूंगा पे अलग अलग पार्टों में बांटूंगा। कैसे बांटूंगा, स्टेप 3 में मैं अपने सिलेबस को यहां पे 3 पार्टों में बांटूंगा। कितने पार्टों में, यहां पे सिलेबस को मैं 3 पार्टों में बांटूंगा। 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, पहला होगा आपका स्लॉट 1, पहला होगा स्लॉट 1, दूसरा होगा यहां पे आपका स्लॉट 2, तीसरा होगा आपका यहाँ पे स्लॉट 3, ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पे स्लॉट 3, यानी कि 3 स्लॉटों में आपके सिलेबस को यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाएगा। कैसे करेंगे डिवाइड, ध्यान रखना, स्लॉट 1 में जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्लॉट 1 में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, स्लॉट 2 में आपके एवरेज टॉपिक रहेंगे और स्लॉट 3 में जो आपके टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे बाकी पेपर, बाकी सिलेबस में बचा हुआ जो टॉपिक है वो सारे यहां पे रहेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर आपने स्लॉट 1 और स्लॉट 2 और स्लॉट 3 कैसे बनाए हैं। ध्यान रखना, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पे मैंने सेकंड स्टेप के अंदर ये 4 पेपर मैंने सॉल्व कर रखे हैं। क्या करना है, एनालिसिस करना है और जो भी टॉपिक से, जिस भी टॉपिक से 4 में से किसी 2 में, जिस भी टॉपिक से 4 में से किसी 2 में क्वेश्चन रिपीट हो रखा है उसको मुझे यहां पे स्लॉट 1 के अंदर रख देना है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या कोई ऐसा टॉपिक है जिससे सभी में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे सपोज दैट राष्ट्रपति से क्वेश्चन अगर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सभी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब राष्ट्रपति एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे मैं स्लॉट 1 का टॉपिक अपना बना दूंगा, ठीक है। मैं देखूंगा, फिर मैं देखूंगा क्या ऐसे कितने टॉपिक हैं जो चारों में रिपीट हुए हैं, सबसे पहले उनको यहां पर मैं लिख दूंगा, सबसे पहले उनको मैं यहां पर लिख दूंगा, किसमें, पे स्लॉट 1 के अंदर। फिर मैं देखूंगा कि चारों में नहीं है, अच्छा 3 पेपरों में कितने टॉपिक यहां पे जो हैं वो रिपीट हो रखे हैं, किन्हीं 3 पेपरों में, जो किन्हीं 3 पेपरों में रिपीट हो रखे हैं उसको भी मैं स्लॉट 1 में ही रखूंगा। जो 3 पेपर रिपीट हुए हैं उनको भी मैं स्लॉट 1 में ही रखूंगा। अब मैं देखूंगा किन्हीं 2 पेपरों में कितने टॉपिक रिपीट हुए हैं। अब 2 पेपरों में जितने टॉपिक रिपीट हुए हैं इनको भी मैं स्लॉट 1 में ही रखूंगा। इसका मतलब यह है कोई से टॉपिक से अगर 2 या 2 से ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हो रखा है तो वो टॉपिक मेरा स्लॉट 1 का टॉपिक मेरा बन जाएगा, ठीक है।
अब स्लॉट 2 में कौन से आएंगे सर? स्लॉट 2 में आएंगे जो टॉपिक कहीं भी रिपीट नहीं हो रखा है, लेकिन एक बार किसी एक पेपर में पूछा गया है। किसी एक पेपर में एक बार अगर जो टॉपिक पूछा गया होगा, उस टॉपिक को स्लॉट 2 का टॉपिक बना दिया जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब सर स्लॉट 3 में क्या होगा? स्लॉट 3 में क्या होगा? अब मैं निकालूंगा अपना सिलेबस। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने स्टेप 1 में कर रखा था, अब मैं अपने सिलेबस को निकालूंगा। क्या देखूंगा कि स्लॉट 1 और स्लॉट 2 मैंने जो बनाया है उसमें मेरा कितना सिलेबस कवर हो गया है। मैं इतना बहुत विश्वास से आपसे बोलता हूं, अगर आपने ये काम कर डाला तो आपका 60% जो सिलेबस है वो आपका स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के अंदर आ जाएगा। कितना? 60% सिलेबस आपका स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, बचा कितना? आपका बचा है 40% सिलेबस। लेकिन अब अपने को वो तो छोड़ना तो है नहीं, वो 40% जो सिलेबस रहेगा बाकी बचा हुआ, वो बाकी सिलेबस अपना स्लॉट 3 में आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए यहां पे मेरा स्लॉट स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, मेरा स्टेप 2 मेरा कंप्लीट हो चुका है, मेरा स्टेप 3 कंप्लीट हो चुका है। इसको करने के लिए क्या ये कोई खेल है? क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। इसे करने के लिए कम से कम आपको 15 से 20 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा आपको? कम से कम 15 से 20 दिन का। लेकिन ये 15 से 20 दिन बहुत ज्यादा आपको अभी लग रहे होंगे, अच्छा 15 से 20 दिन में इसमें निकाल दूं। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला है, अगर आपने ये 3 स्टेप पे काम कर दिया तो आपकी 25% तैयारी हो चुकी है। कितने परसेंट? 25%। ज्यादा बोल रहा हूं तो 20% तैयारी आपकी हो चुकी है। अब आपको ज्यादा नहीं करना है, आपकी प्लानिंग बहुत बेहतर हो चुकी है। अब आपको केवल उसको एग्जीक्यूट करना है, जो बहुत आसान काम होता है। समझा? देखिए यहां पे स्टेप 3 के अंदर स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 तैयार हो गया। अब क्या करना है सर? अब देखिए यहां पे एक बात मुझे यहां पे, अब मैं अपना क्या करूंगा, स्टेप 4 की ओर बोलूंगा। स्टेप 4 में क्या करूंगा? यहां पे अब स्टेप 4 में अपने सिलेबस को निकालूंगा और कवर करना शुरू करूंगा। ठीक है, स्टेप 4 में ऐसा नहीं अब मैं इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा पे, अब अपने सिलेबस को मैं यहां पे कवर करना शुरू करूंगा। लेकिन जब मैं अपने सिलेबस को कवर करूंगा, ठीक है, सपोज दैट मैं हिस्ट्री के अंदर यहां पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अब हिस्ट्री का मैं यहां पे कवर करूंगा तो वो तो मैं शुरू से ही करूंगा, पूरा पाषाण काल से ही मैं करूंगा। ठीक है, पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, फिर यहां पे अपना बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य, गुप्ता, फिर इस तरह से मैं करूंगा, मैं तो सीक्वेंस से करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने टॉपिकों पर पहुंचूंगा मुझे दिखेगा ये टॉपिक स्लॉट 1 का है, क्योंकि मैंने ये काम तो मैंने पहले कर लिया ना। मुझे पता लग जाएगा कि मौर्य वंश वाला जो टॉपिक है वो स्लॉट 1 का है, तो उसको मैं अपनी जब मैं सिलेबस कवर करूंगा तो उस टॉपिक को मैं बहुत बढ़िया से घोल करके पी जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे पता लग गया ये स्लॉट 1 का टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, स्लॉट 2 की टॉपिक को भी मैं बहुत बढ़िया से मैं तैयार कर दूंगा। क्लियर हो? ठीक है, फर्स्ट टाइम पे स्लॉट 1 के टॉपिकों पे, स्लॉट 2 के टॉपिकों में मैं अच्छे से मैं वर्क करूंगा। ध्यान रखना, आपके एग्जाम तक, बिल्कुल समझ लेना बहुत ध्यान से, आपके एग्जाम तक स्लॉट 1 है, ये स्लॉट 1 के जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, सभी सब्जेक्टों में ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, स्लॉट 1 के जितने भी टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक आपके 3 बार कम से कम आप यहां पे इसको कंप्लीट हो जाने चाहिए। एग्जाम तक स्लॉट 1 के जितने भी टॉपिक आएंगे वो आपको 3 बार आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। स्लॉट 2 के टॉपिक एग्जाम तक आपके 2 बार ये आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। 2 बार, बहुत बढ़िया से आपको 2 बार आपको स्लॉट 2 आपको पढ़ लेना है। बाकी जो स्लॉट 3 आपका बचा हुआ है, ये आपका एग्जाम तक आपका 1 बार आपको इसको पढ़ लेना है। क्लियर हो गया? ठीक है, 1 बार इसको आपको यहां पे पढ़ लेना है। अब मेरी बात सुनिए, जब मैं सिलेबस को कवर करूंगा, चौथे स्टेप में कवर कंप्लीट सिलेबस, सिलेबस तो मैं पूरा ही पढ़ूंगा, लेकिन मैं हमेशा ध्यान इस बात का रखूंगा कि कौन सा टॉपिक स्लॉट 1 का है, कौन सा टॉपिक स्लॉट 2 का है और कौन सा टॉपिक स्लॉट 3 का है, और उसी हिसाब से मैं पूरे 4 स्टेप को मैं यहां पे कंप्लीट करूंगा, अपने पूरे सिलेबस को मैं यहां पे कंप्लीट करूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना पे, अगर आपने ये काम कर डाला, अगर आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यहां तक आपने काम कर डाला, आपका काम आधा हो गया है। अब बच गया पढ़ने का काम। ये रही प्लानिंग, ये रहा एग्जीक्यूशन। अब यहां पे आपको पढ़ना है। अब ध्यान रखने के, यहां पे पढ़ने के लिए क्या रणनीति है,
यहां तक तो मैंने आपके प्लानिंग कर ली है। अब जो सिलेबस को कंप्लीट करना है इसके लिए इसे यहां पे 3 पार्टों में मैंने यहां पे बांट दिया है। कितने पार्टों में? सिलेबस को जो कंप्लीट करना है उसको मैंने यहां पे 3 पार्टों में बांट दिया। 3 पार्ट में मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? बहुत सिंपल समझाते हैं। 3 पार्टों में पहला, सबसे पहला आपको यहां पे उस टॉपिक से संबंधित लेक्चर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले उस टॉपिक से आपको यहां पे लेक्चर आपको करा जाएगा। सपोज दैट अगर मैं राष्ट्रपति की बात करता हूं तो राष्ट्रपति का लेक्चर सबसे पहले यहां पे आपको कराया जाएगा। क्लियर कर गया? दूसरा, अगर ये राष्ट्रपति का हमने लेक्चर करा दिया है, ठीक है, अब हमारा जो लेक्चर रहेगा, ध्यान रखना एक बात, यहां पे जो लेक्चर रहेगा ये हमारा डायग्राम्स के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट के फॉर्म में रहेगा, ये हमारा मैपिंग के फॉर्म में रहेगा और ये हमारा ग्राफिक के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन मेथडों से हमको यहां पे देखा, यहां पे जो इस तरह के एग्जाम होते हैं इसमें बहुत ज्यादा याद करने की कोई ऐसी दरकार नहीं होती है, बस समझने की दरकार होती है, कनेक्टिविटी की दरकार होती है कि आप कितने तरह से आप यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर जो हमारा रहेगा वो हमारा फ्लो चार्ट रहेगा। ठीक है, हमारा ग्राफिक्स रहेगा, मैपिंग रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा पे लेक्चर कंप्लीट होगा। जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, मैंने राष्ट्रपति को अगर मैंने यहां पे इस तरह से मैंने यहां पे तैयार कर दिया है लेक्चर के फॉर्म में, अब दूसरे पार्ट में क्या करूंगा, इस राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन प्री में बन सकते हैं उन सभी को मैं यहां पे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, राष्ट्रपति से आज तक जितने भी क्वेश्चन जो बने हुए हैं पुराने पेपरों में या फिर आगे बनने की संभावना है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैं यहां पे कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब तीसरे पार्ट में क्या करूंगा, इसी राष्ट्रपति टॉपिक से जितने क्वेश्चन आज तक मेंस में बने हुए हैं या आगे मेंस में बनने की संभावना है उनको, यानी कि जो मेंस में जो बनने की संभावना है उनकी यहां पे आंसर राइटिंग यहां पे करा दी जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये रहा ऑल अबाउट रणनीति, ऑल अबाउट प्लानिंग कि किस तरह से आपके यहां पे पीसीएस और लोअर पीसीएस आपके यहां पे क्लियर हो पाएगा। आप मेरी बात सुन लिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज आती है, सर कितना मुश्किल है और कितना आसान है इसको निकालना, किसको? लोअर पीसीएस को और पीसीएस को। ठीक है, कितना मुश्किल है कितना आसान है इन दोनों को निकालना। इस वीडियो में मैंने बात करी है केवल रणनीति की, क्या रणनीति होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कितना मुश्किल है कितना आसान है पीसीएस और लोअर पीसीएस को निकालना। ठीक है, एक वीडियो में आपको यहाँ पे लोअर पीसीएस कितना मुश्किल कितना आसान समझा दूंगा, दूसरे वीडियो में आपको यहाँ पे पीसीएस कितना मुश्किल कितना आसान आपको यहाँ पे मैं समझा दूंगा। क्लियर होगा? ठीक है, तो बहुत आसान है, टफ नहीं है। ठीक है, चीजों को वेल तरीके से करने की जरूरत होती है। लग जाइए, जुट जाइए। अगर मैं आपसे दावे से बोलता हूं, अगर आप आज से भी केवल 5 घंटा आप पर डे दे देते हैं, 6 दे दो तो सोने पे सुहागा, केवल 5 घंटा अगर पर डे आप दे देते हैं तो आप इस बार सिलेक्शन ले लोगे। इस बात में बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से आपसे यहाँ पे बोल देता हूं। कितना? केवल 5 से 6 घंटे। क्लियर गया? लेकिन ध्यान रखना, यहां पे बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं होता है, यहां पे होता है कंटिन्यू पढ़ने से। ऐसा नहीं एक दिन जोश आया और 15 घंटे पढ़ डाला और उसके बाद 4 दिन तक पढ़ा ही नहीं, ऐसे पढ़ाई का कोई वजूद नहीं होता है। दूसरी बात समझाता पे, अगर पीसीएस क्वालिफाई करना है तो जो 5 घंटे मैं आपसे बोल रहा हूं उनमें से कभी भी आपको टाइम निकाल कर क्या करना पे, आज से ही पर डे 2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग आपको कर डालनी है। कितने क्वेश्चन आप? कम से कम 2 क्वेश्चन पर डे अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो तो मान लेना कि आप इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। बहुत विश्वास से बोल देता हूं। कितने क्वेश्चन? कम से कम 2 आपको यहां पे आंसर राइटिंग आपको यहां पे करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात कर लूंगा कितना आसान है कितना मुश्किल है किसका पीसीएस को यहां पे और लोअर पीसीएस को निकालना। इन दोनों बात पे यहां पे डिस्कस करना। ठीक है, एक वीडियो में इसकी एक वीडियो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप बने रहिए, आप देव के सीक्रेट सामने। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना। और आपका कोई सुझाव हो, आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, ठीक है, या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ये चीजें ठीक है, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे किसी और मुद्दे पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट आप यहाँ पे जरूर कर देना। चैनल पर अगर नहीं आए हैं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना और बने रहिए यहाँ पे देव के साथ में। और अगर आपको हमारा जो यहाँ पे कोर्स है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर हमारा चल रहा है।
ऑनलाइन के लिए हमारे यहाँ पे आप हमारी ऐप देवक्या एकेडमी को आप यहाँ पे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे पीसीएस का हमारा कंप्लीट बैच चल रहा है और ऑफलाइन जो बैच है हमारा वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। उसमें एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि जो सिलेबस डिस्कशन वाला था इसका इनिशिएट इसका यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और अभी यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ना हो तो ऑफलाइन के लिए आप यहाँ पे सिंपली सुबह 7 बजे से लेकर के आपके यहाँ पे क्लास चलेगी, ठीक है, 7 से यहाँ पे 9:30 आपके यहाँ पे क्लास चलेगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बने रहिए देवक्या सेंटर में, आप पढ़ते रहिए, तैयारी करिए, लग जाइए, जुट जाइए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।